डिस्काउंट या सेल से ब्रांड बनता है। ब्रांड कथा बाय हरितृषि पुरोहित। साड़ियों के पूरे साल सेल से लेकर प्लास्टिक के डिब्बे पर एकल मूल्य लेबल, कई बार महंगी लग्जरी वस्तुओं पर बिल्कुल भी छूट न देने की रणनीति दिलचस्प होती है। भारत का बाजार विभिन्न है। हर डगर पे कोने में दुकान और करीब में ही कैटलॉग स्टोर होता है। साल में कभी कभार ऑफर देने वाली ब्रांड के विपरीत रोजाना देने वाली ब्रांड का भरमार मिलता है। तो आज जानते हैं कि छूट वाला ब्रांड बेहतर या कभी कभार या कभी डिस्काउंट नहीं देने वाली ब्रांड बेहतर। डिस्काउंट की शुरुआत किसने की? ऐसा कोई सटीक इतिहास उपलब्ध नहीं है, लेकिन अनुमान लगाए तो ऐसा कहा जा सकता है कि आमतौर पर स्पर्धा में उतरने वाला ब्रांड बाजार हिस्सेदारी हासिल करने के लिए छूट का शॉर्टकट अपनाते हैं। समान संशोधन वाला फोन या समान सुविधाओं वाला वॉशिंग पाउडर थोड़े कम पैसे चार्ज करके दिल जीतने के लिए किया जाता है। डिस्काउंट किस लिए? कभी कभी स्पर्धा में टिके रहने के लिए या कभी कभी प्रोडक्ट को कम खर्च पर लोगों तक पहुंचाने के लिए, उचित मूल्य प्रतिस्पर्धी ब्रांड को बेचने के लिए कड़ी मेहनत रणनीति की आवश्यकता होती है। अग्रणी ब्रांड द्वारा बनाए गए बाजार को तोड़ने के लिए छूट दे करके ग्राहक हासिल करने का काम आसान है। हाँ, जिस उत्पाद में बिक्री के बाद सेवा देने की चिंता नहीं है, उसके लिए छूट या सेल फायदेमंद है। डिस्काउंट का कोई मौसम होता है। आप प्रचलित ब्रांड में भी ऑफ सीजन सेल देखते ही होंगे। जब सर्दी होती है तब तो विंटर जैकेट बिक्री होनी ही है, लेकिन उसके 3-4 महीने पहले डेड स्टॉक की स्कीम दी जाती है। अभी आपको आवश्यकता नहीं है, लेकिन ब्रांड मिल रहा है और थोड़ा सस्ता खरीदने का आकर्षण होना ही है। मौसमी उत्पादों के लिए ब्रांडिंग तो करना ही है और डिजाइन ट्रेंड बनाने के लिए प्री बुकिंग ऑफर भी किए जाते हैं। मुनाफा बुकिंग या सेल्स को जमा देना, यह तरकीब बहुत काम करती है। डिस्काउंट देना चाहिए या नहीं? रॉकेट का भी एवरेज पूछती भारतीय प्रजा को ब्रांड के उपयोग की बजाय मुझे तो इतनी छूट पर मिला के अहंकार मूल्य को बढ़ाने में अधिक रुचि होती है। लेकिन उसके सामने कई ऐसे ब्रांड हैं जो कभी छूट नहीं देते। क्यों? स्टेटस सिंबल वाली मर्सिडीज या एमिरेट्स फ्लाइट टिकट अन्य ब्रांडों से अधिक मूल्यवान ही होती है। कंपनी की रणनीति में बाजार हिस्सेदारी और लाभ को संतुलित करने वाला ब्रांड को हमेशा छूट या ऑफर देने के बजाय वफादार ग्राहक वर्ग बनाने पर खर्च करेगा। यदि आप छूट देते हैं तो ही ग्राहक वर्ग खरीदता है। वह ग्राहक हमेशा बाड़ पर बैठा रहता है। उसे अधिक छूट मिलते ही ब्रांड के प्रति वफादारी नहीं रहती है और ब्रांड नियमित रूप से विकसित नहीं होता है। हर महीने सेल्स या डिस्काउंट देने वाली कंपनियों को हर दिन नौटंकी करनी पड़ती है, इसलिए कभी कभी यह ठीक है, लेकिन हर दिन छूट देना इच्छनीय नहीं है। डिस्काउंट का विकल्प क्या? कड़ी प्रतिस्पर्धा के समय में छूट तो देनी ही पड़े, ऐसी परिस्थिति है। डिस्काउंट या सेल की जगह एक स्मार्ट पैकेज बनाना चाहिए, जिससे सेल भी बढ़े और ग्राहक को भी फायदा हो। विभिन्न बैंकों के साथ गठजोड़ या ईएमआई जैसी विभिन्न तरकीबों से मूल कीमत में बदलाव किए बिना थोड़े समय के लिए नए ग्राहकों को आकर्षित किया जा सकता है। महंगे अपग्रेड की पेशकश करके वफादार ग्राहकों को बनाए रखने की प्रथा वर्षों से चली आ रही है। यह तो हुई डिस्काउंट के फायदे और नुकसान की बात। आप भी अपना अनुभव की नोंद कीजिए कि सड़क पर से सस्ता सामान खरीदकर पछताते हो या चमकदार शोरूम से खरीदकर ज्यादा पछताते हैं। सोच कर देखिए। अधिक जानकारी के लिए सुनते रहिए ब्रांड कथा बाय हरितृषि पुरोहित।